अपने को कह रहे हैं एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसारे दीन बंधु भगवान। अच्छा एक बात बताएं आपको, भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं जान ही राम कुटिल कर मोही, और लोग कहें गुरु साहब द्रोही। सारा संसार मुझे कुटिल कहे, गुरुद्रोही कहे, भ्रातृद्रोही कहे, जितने प्रकार के द्रोह शास्त्र ने सुनिश्चित किए हैं वो सारे के सारे द्रोह मेरे ऊपर आ जाएं। लेकिन सत्य तो ये है कि यद्यपि जन्म कुमातु तै में 60 सदा सदोष, आपन जान न त्यागी है मोह रघुवीर भरोष। आपन जान न त्यागी है मोह रघुवीर भरोष। भरत जी कहते हैं कि माता से नहीं कुमाता से मेरा जन्म हुआ है। किससे हुआ है जन्म? कुमाता। कुमाता से मेरा जन्म हुआ है। मैं दोषी भी हूं। यद्यपि जन्म कुमातते मैं 60 हूं, मैं मूर्ख हूं और सदोष। जितने प्रकार के दोष हैं सब मेरे अंदर हैं, लेकिन प्रभु बड़े कृपालु और दयालु हैं। उनकी शरण में यदि हम जाएंगे तो ये सत्य है कि ना वो मुझे ठुकराएंगे, ना मेरी माता को ठुकराएंगे और ना मंत्रा को ठुकराएंगे। वो किसी को भी नहीं ठुकरा सकते हैं। बोलो ये सत्य है कि नहीं? और भगवान ने ना मंत्रा को ठुकराया ना कैकेयी को ठुकराया। बताओ भाई, इन दोनों का दोष तो प्रमाणित है। भरत जी तो ये अपना दैन्य प्रस्तुत कर रहे हैं, दोष उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उनका दैन्य भाव है, समर्पण है। लेकिन मंथरा और कैकेयी का दोष तो समाज विभिन्न प्रकार से देखता है, मूल्यांकन करता है। और कथा भाग में भी अगर दोष निकालने पर आमादा हो जाए वक्ता तो कैकेयी में दोष ही दोष निकाल देते। कोई वक्ता ऐसा आता कि कैकेयी में गुण ही गुण निकाल देता है। बोलो निकाल देता है कि नहीं? तो भाई ये गुण और दोष की व्याख्या अपनी अपनी बुद्धि से करते हैं वक्तागण। लेकिन सत्य तो यह है कि परमात्मा की दृष्टि में सब निर्दोष हैं। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? परमात्मा की दृष्टि में सब निर्दोष हैं। तो किसी ने कहा भैया मंथरा का कोई दोष नहीं है, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है, केवल एक ही का दोष है। गई गिरा मति फेर, सरस्वती का दोष है। किसका दोष है? सरस्वती का दोष है। तो सरस्वती कहती है तब कछु कीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर हो ये हानि। पहले जो मैंने किया था वो अपनी इच्छा से नहीं, मैं मंथरा के पास गई थी तो प्रभु राम की इच्छा से गई थी, उन्होंने ही भेजा था। इसका मतलब है भगवान ही का दोष है फिर। क्यों भाई? सरस्वती भी अपनी इच्छा से नहीं आई थी, भगवान ने भेजा था कि मंथरा की मति ऐसी कर दो, और फिर मंथरा जाके माँ कैकेयी की मति ऐसी करेगी, और फिर इस तरह से माहौल बनेगा। और जब बनेगा तो राम भी बन जाएगा, है नहीं? माहौल बनेगा तो राम क्या होगा? बन जाएगा। और राम जब बन जाएगा तो सारे संसार में काम बन जाएगा। क्यों भाई? पूरा संसार का काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? राम बन जाएगा तभी संसार का काम बनेगा, तभी संसार बन जाएगा। सीधी सी बात ये है ना? तो भाई किसको दोषी ठहरा रहे हो? ये बात समझ में नहीं आ रही है। किसको दोषी ठहराओगे? है तुम्हारे अंदर हिम्मत, किसी के अंदर ताकत,
कि किसी एक को दोषी ठहराया जाए। लक्ष्मण जी तो स्पष्ट बोल गए, जबकि लक्ष्मण जी नाराज थे। बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपने अपने कर्मों से दुख और सुख मिलता है। अब बताइए भाई, अपने अपने कर्मों से सुख और दुख मिलता है, तो लक्ष्मण जी महाराज ने क्या कैकेयी को दोषी बताया? मंत्रा को दोषी बताया? सरस्वती को दोषी बताया? देवताओं को दोषी बताया? नहीं, किसी को दोषी नहीं बताया, कर्म को दोषी बताया। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल उसे मिल रहा है। ये भी अटपटी बात है, क्यों भाई, है कि नहीं? जबकि लक्ष्मण जी इस तरह की भाषा कभी बोलते नहीं, लेकिन बोले तो हैं ही हैं। और अपने पिताजी के लिए क्या बोले थे लक्ष्मण? यही श्रृंगवेरपुर है, बस अंतर इतना है कि श्रृंगवेरपुर के गंगा के पावन तट पर जब रथ रोका गया, भगवान राम ने कहा कि अब रथ को रोक दो, सुमंत जी से कहा था, क्योंकि रथ से आए ना श्रृंगवेरपुर तक। भगवान राम किस में बैठ के आए? रथ में बैठ के आए। अच्छा, रथ को लेके कौन आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी नहीं, सुमंत जी। ये प्रधानमंत्री, अयोध्या के प्रधानमंत्री यही थे। उपमंत्री बहुत हैं अयोध्या में, लेकिन प्रधानमंत्री महाराज दशरथ के प्रधानमंत्री। दशरथ जी महाराज महामहिम हैं, लेकिन उस अयोध्या राज्य के प्रधानमंत्री कौन हैं? सुमंत जी। सुमंत जी रथ में बैठ के आए साहब। एक बढ़िया बात आपको अद्भुत बताएं, कर्म कहां कहां ले जाता है जीव को, कहां कहां कर्म पहुंचा देता है। आपको आपका कर्म कहो बहुत शिखर पर पहुंचा दे, ऊंचाई पर पहुंचा दे, क्योंकि कर्म आपका इतना श्रेष्ठ है कि वो ऊंचाई पर ले गया आपको। और फिर कभी कभी ऊंचाई पर पहुंचने वाले पहुंच तो जाते हैं, लेकिन कर्म इतना प्रबल होकर के हावी हो जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति उस कर्म के साथ जुड़ जाती है और वो संपूर्ण पुण्य को छीन कर देती है, और फिर व्यक्ति वहीं से नीचे आके गिर जाता है। क्यों भाई? नीचे आके वो तत्काल गिरता है साहब, ऐसी कंडीशन हो जाती है। महाराज श्री दशरथ का क्या हुआ? दशरथ जी के पुण्य दशरथ जी को स्वर्ग तक ले गए, लेकिन शनिश्चर की कुदृष्टि पड़ी देवासुर संग्राम में, तो ईमानदारी से बताओ रथ के सहित नीचे गिर रहे थे कि नहीं? उस समय महाराज श्री दशरथ के रथ को किसने बचाया? बोले दो ने ही बचाया था। एक तो कैकेयी ने बचाया और दूसरा गीधराज जटायु महाराज ने बताया। ये दो का ही सहयोग रहा। इसका मतलब यह है कि दशरथ जी महाराज के प्राण दो ने बचाए। जब रथ गिर रहा था तो कैकेयी सारथी बन के रथ चला रही थी ना। दशरथ जी महाराज को कौन लेके गई थी देवासुर संग्राम में? कैकेयी ले गई थी, सुमंत जी साथ में नहीं गए थे, कैकेयी जी गई थी रथ चला के। और जब शनिश्चर की कुदृष्टि पड़ी तो रथ नीचे आने लगा, महाराज के प्राण संकट में फंस गए। उस समय कैकेयी ने हिम्मत का काम किया साहब, और कैकेयी ने पूरा प्रयास किया बचाने का, और गीधराज जटायु आधार बन गए। उन्होंने अपने पंखों पर पूरा रथ ले लिया। और उस समय गीधराज जी स्वर्ग में नहीं थे, लेकिन वहां तो कैकेयी ही थी। जो भी बचाने की प्रक्रिया में संलग्न थी वो कौन थी? जल्दी बोलो। कैकेयी थी। सावधानी से सुनना। इतने पुण्यवान थे भीष्म पितामह कि सम्मान के शिखर पर पहुंच गए थे। बोलो, सम्मान के शिखर पर पहुंच गए थे भीष्म पितामह। महाभारत की कथा है। भगवान भी उनका सम्मान करते थे। बोलो, करते थे कि नहीं? और चरित्रवान तो इतने बड़े थे कि पराकाष्ठा बन गए थे। बोलो, बन गए थे कि नहीं?
बड़े चरित्रवान थे भीष्म पितामह कि पराकाष्ठा बन गए थे, सम्मान